Hello kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. अभी कौन सा टाइम है बच्चे आपका? Assembly time है. And in our assembly time, today we will revise the recognizing concept. ओके बेटा, आज हम अपनी असेंबली टाइम में रिकॉग्नाइजिंग कंसेप्ट रिवाइज करेंगे. ओके बेटा, हमने क्या किया था अपनी प्रीवियस क्लास में? जो हमारे रिकॉग्नाइजिंग कंसेप्ट के हाफ वर्ड्स थे वो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में लर्न किए थे, रिवाइज किए थे, और जो बाकी के बचे हुए थे वो हम आज रिवाइज करेंगे. तो हमारा रिकॉग्नाइजिंग कंसेप्ट का रिवीजन भी आज फिनिश हो जाएगा. ओके बेटा, बट ये रिवीजन भी स्टार्ट करने से पहले बेटे सम बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज द डेट टुडे. टुडे इज 21. व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज थर्सडे. And which month is going on? January month is going on. Which year is going on? 2021 is going on. Okay, beta. So now revision time. Shall we start? Okay, let's start. Kids, look at the whiteboard. बेटा ये क्या है? हमारे वर्ड्स है रिकॉग्नाइजिंग कंसेप्ट में. आपको पहले मैं 2 वर्ड्स आपको रिवाइज करवाऊंगी और फिर मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाऊंगी. आपको क्लियर होगा कि कौन सी चीज कैसी है. ठीक है बेटा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, तो इन आर रिकॉग्नाइजिंग कंसेप्ट आर फर्स्ट वर्ड इज स्वीट. स्वीट का मतलब होता है बेटे मीठा. जो चीज टेस्ट करने में, खाने में मीठी होती हैं. अब मीठी चीजें कौन सी होती हैं? आप आइसक्रीम खाते हो, आप चॉकलेट खाते हो, या आप घर पे कई बार शुगर चीनी खाते हो तो चीनी भी बहुत मीठी होती है. या आप किसी स्वीट शॉप पे जाते हो ना, तो वहां पर बहुत सारी स्वीट्स होती हैं. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, आजकल तो गजरेला भी होता है ना. कई लोग तो पंजीरी बना के खाते हैं. तो वो सब क्या होती है? बहुत मीठी मीठी होती है. तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं कि ये बहुत स्वीट है, खाने में मीठी है. ओके बेटा, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा सॉर. सॉर मीन्स खट्टा. अब जो टेस्ट खाने में खट्टा होता है, जैसे कि अब आप लेमन खाते हो, नींबू टेस्ट में कैसा होता है? बहुत खट्टा होता है. खट्टा होता है ना. या हम कई बार इमली खाते हैं तो इमली भी बहुत ज्यादा खट्टी होती है ना खट्टी. तो जो चीजें खाने में खट्टी होती है, कई बार ऑरेंज खट्टा होता है, मौसमी खट्टी होती है, तो ये सब चीजें खाने में कैसी होती हैं? सोर. इनको बोलते हैं खट्टी. खट्टा मीन्स सोर और मीठा मीन्स स्वीट. ओके, सो नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ स्वीट एंड सोर. यहां पर जो चीज है वो आपको स्वीट मतलब मीठी दिखाई दे रही है, और यहां पर जो आपको चीज है वो खट्टी दिखाई दे रही है, जिसका टेस्ट खाने में खट्टा होता है. ओके बेटा, क्लियर? ओके, our next word is difficult. Difficult means बेटे जो मुश्किल, जो टास्क मुश्किल होता है. जैसे कि आप अभी कुछ नया वर्क सीखते हो. जब आप कुछ नया वर्क करते हो तो वो आपको डिफिकल्ट लगता है ना. बट जैसे जैसे आप उसको करते हो, यूज टू हो जाते हो, हैबिचुअल हो जाते हो, तो वही काम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होता. वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ना. डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल. बट बेटे कुछ भी डिफिकल्ट कभी भी नहीं होता. बस हमें हार्डवर्क करना होता है, और अगर आप हार्डवर्क करते हो तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो डिफिकल्ट हो. जो एक बार अगर आपको लगता है कि हाँ करने में मुश्किल है, आप उसको दोबारा करो तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा. ओके, डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल. क्लियर बेटा? आवर नेक्स्ट वर्ड इज इजी. इजी मीन्स जो काम आपको आसान लगता है. जैसे अगर मैंने आपको अभी बोला कि आप कोई वर्क कर रहे हो और वो आप कर रहे हो, फिर दोबारा उसको करते हो, फिर जब नेक्स्ट टाइम उसको करते हो तो वो आपके लिए इजी हो जाता है. बेटे जैसे मैं कोई राइम करवाती हूँ, अगर मैं आपको फर्स्ट टाइम राइम करवाती हूँ तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होती है. बट जब आप उसको 2-3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स आप उसको लर्न कर लेते हो तो वो कितनी इजी हो जाती है आपके लिए, है ना. इजी मीन्स आसान. Okay, so now look at the picture of difficult and easy. Difficult means मुश्किल, easy means आसान. Clear बेटा? Our next word is बेटा beautiful. Beautiful means सुंदर. जो चीज बहुत प्यारी लगती है, सुंदर लगती है. किसी की ड्रेस बहुत प्यारी होती है तो हम कहते हैं ना वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. या किसी की बिल्डिंग बहुत सुंदर होती है तो हम कहते हैं ना
कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जो चीज हमें दिखने में बहुत सुंदर लगती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्यूटीफुल। ओके बेटा, नेक्स्ट इज अगली। और जो चीज हमें देखने में भद्दी गंदी लगती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अगली। अगर किसी की बिल्डिंग बहुत गंदी लग रही है बनने में तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत अगली है ना। या कोई अगर कोई व्हाइट वॉश करवाता है और कोई व्हाइट वॉश ऐसे करवाता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अटपटा सा लगता है, तो हम कह देते हैं कि नहीं बड़ा गंदा लग रहा है, बड़ा अगली लग रहा है। ओके बेटा, सो नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल एंड अगली। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, यहां पर जो आपको पिक्चर दिख रही है उसमें सब कुछ सुंदर दिखाई दे रहा है। और अगली मीन्स भद्दा, भद्दा मीन्स गंदा, जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, गंदी लग रही है, अगली। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वर्ड इज बेटा हार्ड। हार्ड का मतलब होता है बेटे कोई भी चीज जो बहुत छूने में ना, फील करने में सख्त होती है। जैसे हम लोग ईंट लेते हैं, पत्थर लेते हैं, ईंट को ब्रिक बोलते हैं, वो कितनी हार्ड होती है। हार्ड होती ना, रफ रफ सी होती है ना, जिसको छूने में हमें अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है ना। तो हार्ड का मतलब होता है सख्त, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा सख्त होती है। क्लियर? और नेक्स्ट वर्ड इज बेटा सॉफ्ट। जो चीज बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मीन्स जो बहुत ज्यादा, जिसको छूने से फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि तो बड़ी सॉफ्ट है, मजा आता है जिसको छूने में। लाइक हमारे पास सॉफ्ट टॉयज होते हैं तो वो कितने सॉफ्ट होते हैं, है ना। हम उनके साथ खेलते हैं, उनको हग करते हैं, है ना, तो वो सॉफ्ट लगते हैं हमें, इसीलिए। ओके बेटा, सो नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वर्ड इज बेटा लाइट। लाइट का मतलब होता है बेटे जो चीज छूने में बहुत ज्यादा हल्की होती है, मतलब उसका वेट ही नहीं होता, बहुत हल्की सी होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने वो चीज पकड़ी हुई है हाथ में या नहीं पकड़ी हुई। जैसे बेटा हम लोग ट्री की जो लीफ होती है, शेड, जब वो ट्रीज अपनी लीव्स को शेड करता है, मतलब जब उसकी पत्तियां सूख जाती हैं तो वो गिर जाती हैं, हम उसको उठाते हैं, क्या वो उसका कोई वेट होता है? नहीं ना, वो बहुत ज्यादा लाइट होती है। ठीक है, तो जो चीजें छूने में जिनका वेट नहीं होता वो चीजें उनको बोलते हैं लाइट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वर्ड इज हैवी। अब हैवी क्या होता है? भारी। जिन चीजों को छूने में बहुत लगता है कि तो बड़ी भारी है, हमसे नहीं उठेगी। जैसे अब घर में फर्नीचर होता है बेटा, बेड होता है, सोफा होता है, आप क्या अकेले उसको कर सकते हो? नहीं ना, हमें हेल्प लेनी पड़ती है, 2-3 लोगों की लेनी पड़ती है ना, तो वो बहुत ज्यादा हैवी होती है, भारी होती है, वो अकेले से उठती नहीं है। हैवी का मतलब होता है भारी। सो नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ लाइट एंड हैवी। लाइट मीन्स हल्का, हैवी मीन्स भारी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वर्ड इज बेटा इन। इन का मतलब होता है बेटे अंदर। अब जैसे आप अपनी मैम से पूछते हो, मैम मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आपकी मैम क्या बोलती है? कम इन। आप अंदर आ सकते हो, कम इन, या अंदर आ जाओ। इन मीन्स होता है आना, मतलब अंदर, सॉरी, कम मीन्स होता है आना और इन का मतलब होता है अंदर। ठीक है, इन का मतलब होता है बेटे अंदर। ओके, जैसे अब जैसे आप रूम में हो तो आप रूम के अंदर हो, यू आर इन द रूम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आउट। आउट मीन्स होता है बाहर, बाहर की। अब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो क्या बोलते हो? कि मैं अपने घर से बाहर हूं, है ना। या आप हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हम लोग अपनी सिटी से भी जब बाहर होते हैं, कि हम पूछते हैं कि आप कहां पर हो, तो हम लोग बोल देते हैं ना कि हम लोग आउट ऑफ सिटी हैं, हम लोग सिटी से बाहर हैं। आउट का मतलब होता है बाहर। क्लियर बेटा? सो नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ इन एंड आउट। इन का मतलब होता है अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर। क्लियर बेटा? तो ये थे हमारे रिकॉग्नाइजिंग कंसेप्ट में जो वर्ड्स थे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं करवाए थे, लेकिन अब मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया है। तो हमारे रिकॉग्नाइजिंग कंसेप्ट की रिवीजन भी कंप्लीट हो गई है। आपने अपने घर पे इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके बेटा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।